राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में एक प्लेट लगाई गई है जो विवादित हो गई है। इस पर चर्चा होने लगी है, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं आपको। साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। अब ये नया मुद्दा छिड़ गया है और इस पर कई संगठन है जो आवाज़ उठाने लगे हैं कि ऐसा क्यों है। और यहाँ के जो मस्जिद के लोग हैं और यहाँ पे जो आए हुए तमाम लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस लिए क्या है और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आखिर किस मुद्दे के चलते हुए ये प्लेट लगाने की ज़रूरत आन पड़ी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलमान कुरैशी, जामा मस्जिद RWA जनरल सेक्रेटरी जी। बेसिकली यहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटी हो रही थी, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी रील्स वायरल हो रही थी। काफ़ी सारे कपल्स आकर के मस्जिद की बेहुरमती कर रहे थे, और मस्जिद ही नहीं, किसी भी इबादत गाह की अगर बेहुरमती होती है तो वहाँ पर सख्ती होना लाजमी। चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, देखिए, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कहीं भी अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उस पर लगाम लगाना बहुत अहम है। दरअसल हमने खुद इमाम साहब से इस बारे में जब बात की, क्योंकि जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही थी, क्योंकि देखिए जो भी जहाँ का मैनेजमेंट देखता है उस पर ये सवाल होता है कि भाई आप इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे। तो जब हमने इमाम साहब से इस बारे में बात की तो इमाम साहब ने कहा कि भाई हम बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट करा रहे हैं इस बात की कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी ना हो। अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता पाया जाता है तो उसको पकड़ा जाए और उसको समझा बुझा करके यहाँ से भेजा जाए कि यहाँ पर ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इबादत गाह है, और किसी की भी इबादत गाह पर अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो तो वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। तो अब सिंगली जो आप बोल रहे हैं कि सिंगल लड़की को आना जो है वो उस पर पाबंदी लगाई गई है, तो जब हमने इस बारे में इमाम साहब से मालूम किया था तो इमाम साहब ने इस बात को कहा था कि हमारे मस्जिद के काफ़ी सारे गेट हैं जी। अब होता क्या था, जब कपलों पर पाबंदी लगाई गई तो एक गेट से लड़का आ रहा है, दूसरी गेट से लड़की आ रही है, और ऊपर आकर के वो कपल्स फिर बेहुदा हरकतें, फिर रील्स बनाना और टिकटॉक बनाना, तो इस तरह की बेहुदा हरकतें नहीं होनी चाहिए। धर्म स्थल हो, शोभा नहीं देता है। देखिए, यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग सैलानी आते हैं, और आप देख सकते हैं इस वक्त भी काफ़ी सारे आपको मेल्स फीमेल दोनों मिलेंगे, मगर सिर्फ इस बात का एहतियात रखते हुए ये कहा गया है कि सिंगल लड़की ना आए, जिससे कि मस्जिद की बेहुरमती वो लोग ना करें। जबकि यहाँ आप देखेंगे अगर अंदर चल के भी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर इनवाइटेड भी था, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ से स्कूल से बच्चे आ रहे थे पिकनिक बनाने के लिए, तो किसी पर भी पाबंदी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि भाई सिंगल लड़की ना आए, अगर वो आना ही चाहते हैं, घूमना ही चाहते हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ में आए। फैमिली पे तो कोई रोक ही नहीं है। फैमिली पर कोई रोक नहीं है। और सिंगली भी सिर्फ इसलिए का मना किया गया, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मस्जिद की बेहुरमती हो रही है, और मस्जिद की बेहुरमती या किसी भी रिलीजियस की बेहुरमती जो है वो कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रही थी, जिस तरह की रील, और लोग गाने बजा रहे थे अंदर और वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, मतलब बेहुदा हरकतें सारी आपको देखने को मिल रही थी। उस पर भी जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने भी सवाल उठाया कि देखिए इमाम साहब ही मस्जिद में करा रहे हैं, अब इमाम साहब इस पर सख्ती कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी इमाम साहब सख्ती कर रहे हैं। तो ये दरअसल हमारे इलाकाई लोगों ने इस चीज़ के लिए मीटिंग की थी इमाम साहब से कि भाई इस तरह की एक्टिविटी ना हो। एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि जामा मस्जिद सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, और जामा मस्जिद मेरे हिसाब से हमारे राजधानी का दिल है, दिल्ली का दिल है, तो हमें यहाँ का एहतराम करना ज़रूरी है। आपके न्यूज़ के या चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस जाएं, वहाँ का एहतराम करें, और वहाँ जाए कोई भी आपको नहीं रोकता। और ख़ास तौर से तो जामा मस्जिद पर आपको कोई पाबंदी नहीं है। आप अंदर जाकर देखेंगे तो आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, चाहे वो लेडीज़ हों, जेंट्स हों, फॉरेनर्स हों, कोई भी हों। इस तरह के इस मकसद केवल यही है कि यहाँ पे आके केवल कोई उल जलूल हरकतें ना हो, मर्यादा में रहें, और कोई ना हो। लड़की केवल इसलिए ताकि वो कोई आके रील्स ना बनाए, वीडियो ना बनाए, बाकी फैमिली के साथ आए तो कोई मनाही नहीं। लेकिन VHP के लोग हैं, नेता हैं हिंदू संगठन के, वो इसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। साहब देखिए सर, इलेक्शन नज़दीक है जी, आप देख रहे हैं कि काफ़ी गरमाया हुआ है दिल्ली का इलेक्शन, और जब कोई भी पार्टी जो सत्ता के अंदर होती है और वो काम नहीं करके दिखाती तो उसे कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाना होता है। और हमारी जनता बहुत मासूम है, बहुत शरीफ है, वो भटक जाती है, वो मेन मुद्दे नहीं पूछती, वो फिर इन्हीं चीज़ों पर आकर कहीं ना कहीं रुक जाती है। आप ये देखिए कि जो वायदे जो भी सरकार ने किए वो कितने खोखले वायदे थे। अगर आप MCD की बात करेंगे तो आप गलियों में जाएंगे तो आपको गलियाँ कम, गड्ढे ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर आप बात करेंगे स्ट्रीट लाइट की तो स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आएंगी आपको। तो ये जो मेन मुद्दा है
जो काम का मुद्दा है उससे भटका करके हमेशा ये पार्टियां करती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उनका मेन मकसद ये होता है कि कैसे हम मुद्दों को भटकाएं, और ख़ास तौर से इस वक्त जो मौजूदा पार्टी है तो वो आपको मालूम ही है कि उनका मकसद यही है कि हम किस तरीके से मुद्दों को भटका करके वोट की राजनीति कर सकें। अच्छा, मेन मुद्दा ये था कि लड़कियों का उनके आने पे पाबंदी है। आप क्या मैं यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ हैं। जी, मैं चाहूँगा कि आपका जो चैनल है आप मैं सबसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ अगर कोई लड़की है, कोई दूसरे धर्म का है, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक नहीं रखती, पूरे फैमिली के साथ आ रही है, क्या उसके लिए कोई रोक टोक है? कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ की हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर इतने सारे मज़हब के लोग रहते हैं और आपस में मिलकर प्यार से आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। और आप जब जामा मस्जिद में एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, यहाँ आपको विदेश के लोग भी मिलेंगे, और उनका आप मज़हब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मज़हब का यहाँ पर स्वागत होता है, वेलकम होता है। मगर इस बात का ख़ास तौर से कहा जाता है कि आप मस्जिद की मान मर्यादा का ख्याल रखें। अगर आपने शॉर्ट्स पहन रखे हैं तो आप उसको ढक करके आएँ, क्योंकि आप भी। चलिए, मैं और लोगों से यहाँ से बात कर। जी, आप यहाँ आप कैसे देखते हैं ये जो आदेश आया है? क्या लड़कियों के पाबंदी पे कही है, जो आते हैं मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, कोई भी धार्मिक स्थल हो, कैसे देखते हैं आप उसे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हर धर्म का इज़्ज़त व एहतराम करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे जूते पहन के भी कुछ लोग चले जाते हैं, उनको भी नहीं जाना चाहिए। और बाकी वो जो इंतज़ाम किए हैं फॉरेनर के लिए, वो भी जो है पहन के जाते हैं एक एहतराम के लिए। चलिए, मेन मुद्दा यहाँ गरमाया हुआ है कि यहाँ पे लड़कियों का जो जो उसका प्रतिबंध बताया गया, उसको लेके आप कैसा देखते हैं कि अगर कोई अकेले आते हैं, कोई लड़कियाँ साथ में आते हैं या वीडियो बनाते हैं, जी वो कैसे देखते हैं? मस्जिद अब उन लोगों को रोक रहा है, जो लड़कियां आते हैं, जो अकेली लड़कियां आते हैं वीडियोस बनाते हैं। जी, गलत काम है, गलत अच्छी बात नहीं है। अच्छा,